चलिए ये बात करने के बाद अब हम आ गए इंटरनल एनर्जी पर और इंटरनल एनर्जी में हमें जी इंटरनल एनर्जी में हमें बात करनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। बुक के अंदर एक सवाल हमने दिया हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। भाई अगर आप बात नहीं कर रही तो अपना माइक जो है वो बंद कर दें। पीछे जो बच्चे शोर कर रहे हैं वो पूरे पाकिस्तान को हम क्यों सुनाना चाहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनाब, यहाँ से एक सवाल प्रेप बुक में दिया हुआ है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग सवाल है और बड़े कंसेप्ट उससे क्लियर होते हैं, उसको भी मैं डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल ये समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर। एनर्जी को बनाया भी नहीं जा सकता, एनर्जी को खत्म भी नहीं किया जा सकता, लेकिन एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि अगर आप कभी सिस्टम को हीट क्यू देंगे तो सिस्टम से वर्क होगा और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ ये याद रहे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप चार तरीकों से पेपर में देख सकते हैं। ये वो चार तरीके हैं जिनसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पेपर में आ सकता है: अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा। अब आपको पेपर में सवाल आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की करेक्ट स्टेटमेंट को टिक कर दीजिए, तो आप इसमें से क्या टिक करना पसंद करेंगे? बीटा टिक करना पसंद करेंगे। क्यों बीटा टिक करना चाहते हैं आप? बीटा पे पहले बात कर लेते हैं। बीटा क्यों टिक करना चाहते हैं? यही वाली बात सुनना चाह रहे थे हम। ये चार्ली वाले साहब तो ऐसे ही उन्होंने बेपर की उड़ा दी। बीटा वालों ने बात की सही कि जी बुक में लिखा हुआ है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इसलिए अगर पेपर में सवाल आया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप सही स्टेटमेंट टिक करें, तो फिर मैं बीटा टिक करूंगा। और आप यकीन मानिए कि आपने ऐसा नहीं करना। बिल्कुल आपने कहना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है, अल्फा ऑप्शन। पहले तो मैं ये बता दूं कि चार्ली और डेल्टा सही नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि जो हीट है जब वो दी जाती है तो वर्क होता है और इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। इंटरनल एनर्जी ई आंसर नहीं आता, उसकी तब्दीली नापी जाती है। इंटरनल एनर्जी जो है ना, इसकी तब्दीली नापी जाती है, इसकी वैल्यू नहीं नापी जाती। तो इसलिए ई वाले आंसर तो हो गए गलत। अब बचा अल्फा या बीटा, और किताब में क्लियर कट लिखा हुआ है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। हम कह रहे हैं जवाब है अल्फा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब ये वाली वैल्यू किताब में लिखी हुई है टेक्स्ट बुक में, तो उससे पीछे वो कहता है कि हम सपोज करते हैं कि एक सिलेंडर था, उसको हमने हीट दी। ऐसे एक वो भी बनी हुई है शक्ल। वो कहता है एक सिलेंडर था, उसे आपने हीट किया, हीट करने से उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, उसने वर्क किया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम। जब उसने बाय द सिस्टम कहा तो उसने यहाँ माइनस लगा दिया। तो ये तो उस कंडीशन में जब वर्क डन बाय द सिस्टम हो उसका रिलेशन है, क्योंकि किताब में डिस्कस ही वर्क डन बाय द सिस्टम को किया गया है। इसलिए वो डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखता है। लेकिन असल में जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो सिर्फ इतनी है कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन ऑन दी सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो ये प्लस प्लस ही रहेगा। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो वर्क डन बाय द सिस्टम में ये प्लस माइनस बन जाएगा और ऑटोमेटिकली इक्वेशन इधर चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि आपने जनरल स्टेटमेंट टिक करनी है तो वो है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो प्लस ऑटोमेटिकली माइनस बन जाएगा। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो यहाँ प्लस है वो प्लस ही रह जाएगा। ये बात गलत हम नहीं करेंगे। क्लियर हो गई जी बात?
अब आ जाते हैं सवाल पर। सवाल बड़ा जबरदस्त पूछा गया और मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जो कि प्रेप बुक में है, और वो सवाल लोगों के बड़े ही गलत हुए। हैं जी? मुझे कह रही हैं? मुझे नहीं कह रही। ठीक है जी बात। तो सवाल देखिए, वो कहता है कि एक सिस्टम को 100 जाउल हीट गिवन थी, ठीक है जनाब, और इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो था 30 जाउल। बताइए वर्क के बारे में क्या बात सही है। ऑप्शन उसने दिए हुए हैं ये: +70 जाउल ऑन सिस्टम, +70 जाउल बाय सिस्टम, -70 जाउल ऑन सिस्टम, -70 जाउल बाय सिस्टम। तो अब ये है जनाबे अली सवाल। वो कहते हैं जी 100 जाउल हीट वाज गिवन टू ए सिस्टम व्हिच रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी 30 जाउल, व्हाट इज ट्रू अबाउट वर्क। क्या आंसर लगाएंगे? सोच कर बताना है। अगर आसान सवाल होता तो मैं तो पूछता ही ना। ये एक बारी में मैंने नहीं देखा आज तक एक बारी किसी ने इसका सही जवाब दिया हो। ग्रुप में हमेशा 3-4 लोग ये आंसर दे रहे होते हैं अलग-अलग। यहाँ पर कौन-कौन से आंसर दे रहे हैं? क्या आंसर है? मैंने कहा जी 100 जूल हीट वाज गिवन टू ए सिस्टम व्हिच रिजल्टेड इन increase of internal energy by 30 joule. What is true about the work? चार्ली हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, ईटा हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, गामा हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ऐसे है, चारों ये बताएंगे तो कैसे चलेगा। कुछ भाई यही सवाल है, बस ये इतना ही सवाल है, देख लें। चार्ली, बस डन हो गई बात। ठीक। अब आते हैं सवाल का, इस तरह के सवालों का करना क्या है। आप लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आप कहेंगे कि डब्ल्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो डेल्टा ई माइनस क्यू बराबर है डब्ल्यू। डेल्टा ई है 30, क्यू है 100, तो यहाँ पर -70 जाउल आ गया, जो कि एक बात तो पक्की हो गई। और जब माइनस होता है, वर्क डन माइनस में हो, तो ये बाय सिस्टम होता है, यानी कि डेल्टा आंसर बन गया। ये था जी सवाल को करने का तरीका। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, कितना होगा? 70 जाउल होगा। एक और सवाल पर आ जाते हैं, और अभी किसी ने कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की थी, तो उसी सवाल पर आ जाते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम से क्या सवाल आया? वो कहता है जी मान लें 100 जाउल, दोबारा से यही सवाल पूछ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। वो कहते हैं जी 50 जाउल हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ऑप्शन दे देता है, 20 जाउल होगी, 50 जाउल होगी, 70 जाउल होगी, 100 जाउल होगी। क्या कहेंगे? बीटा कह दिया। क्यों कह दिया? अब यहाँ फिर से फसला देखिए, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू होता है वर्क डन, और वर्क डन की वैल्यू होती है पी डेल्टा वी। अगर यहाँ पर हमने कांस्टेंट वॉल्यूम कह दिया, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसके अंदर तब्दीली नहीं आ रही होती, और जिस तरह पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आ रही माशाल्लाह, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब डेल्टा वी 0 होगा तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा, और डेल्टा ई जो है वो हो जाएगा क्यू वी। इसका मतलब है हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सवाल भी तो यही है, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फिर ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 50 जूल हो जाएगा, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी 50 जूल हो जाएगी। ये है बात जो हमारे समझने की थी। समझ गए जी बात? चलिए जी। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। चलिए हम प्रेशर कुकर की मिसाल लेते हैं। प्रेशर कुकर जो है उसके अंदर हम देते हैं हीट, हम हीट देते हैं, हम प्रेशर कुकर को गर्म कर रहे हैं जी। प्रेशर कुकर किचन को गर्म नहीं कर रहा, हमने हीट दी है। अब वो हीट क्या कर रही है, वो हीट दो काम कर रही है। एक तो वो मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाती है तो खाना पकना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ साथ सिर्फ खाना पकता नहीं है, बल्कि जो प्रेशर कुकर की सीटी है वो भी हिलना शुरू हो जाती है, और वो छुक 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 शुरू कर देती है। वो जो छुक 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 हो रही है, वो क्या है, वो है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो जो भी हीट आप देंगे उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, बाकी सब क्या करेगी, वर्क करेगी। और जैसे जैसे आप हीट बढ़ाते जाते हैं, आपने एक्सपीरियंस किया होगा प्रेशर कुकर में, वर्क डन बढ़ता जाता है और वो मूवमेंट जो है वो उस सीटी की वो तेज से तेज होती जाती है। यानी कि पता ये लगा कि जब हीट दी जाती है तो वर्क डन भी होता है और इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ती है। यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है जी बात? चलिए बेहतर हो गया। अब यहीं पर आगे चलें। मान लें कि प्रेशर कुकर जो है उसके ऊपर जो आपने वेट रखा था, जो सीटी रखी थी, वो सीटी के अंदर जो जगह होती है, जो नोजल है जहां से जो है वेपर्स बाहर निकलते हैं, वहां पर कोई दाल का दाना या कोई और चीज फंस जाए तो अब क्या होगा, अब वर्क डन नहीं होगा, सीटी हिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि नीचे से कोई भी वेपर्स वापस नहीं आ रहे, बाहर नहीं आ रहे। तो इसका क्या मतलब है कि अब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन जीरो हो गया। तो अब जो भी हीट आप दे रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या कर रही है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज कर रही है। और जब इंटरनल एनर्जी चेंज होती रहेगी, आप हीट देते जा रहे हैं, वर्क भी नहीं हो रहा, इंटरनल एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो इसका आखिरकार नतीजा क्या निकलेगा, वो बस्ट कर जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, बस्ट कर जाता है प्रेशर कुकर, उसके जो ढकना है वो उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है? क्योंकि हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ गए सारी बातें जी? चलें फिर छुट्टी करते हैं जनाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट जी। हमने कहा कि भाई किताब में माइनस लिखा है, और किताब में माइनस इसलिए लिखा है कि किताब में जो एग्जांपल कोट की गई है वो वर्क डन बाय द सिस्टम की है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, हमारे पास इक्वेशन, हमने क्या कहा, हमने कहा जी इक्वेशन है ये, इक्वेशन है ये। अब इस इक्वेशन को आप एक्सप्लेन करते हैं। आप कहते हैं कि भाई वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो ये इक्वेशन सही है। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो बाय सिस्टम के लिए जब आप W को माइनस करेंगे, इक्वेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि बाय सिस्टम के लिए इक्वेशन में माइनस आ जाता है खुद ही, असल इक्वेशन ये रहती है। ठीक है जी बात? वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ये है। ये वाली इक्वेशन जो है ये बाय द सिस्टम क्यों है? क्योंकि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो ये जो प्लस साइन है, जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन है। इसको अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो तो ये इसी हालत में रहती है, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो ये खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो ज्यादा जनरल इक्वेशन यूज की जाती है ना, जिससे दूसरी फॉर्म खुद ही बन जाए। अगर आप इसे सही फॉर्म मान लें, मिसाल के तौर पर ये देखिए, मैं कहता हूं जी ये वाली इक्वेशन सही है, जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं जी ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सही इक्वेशन है। अब मैं आपसे कहता हूं कि एक सिस्टम है, उसके पास 100 जूल आपने उसे दिया हीट, और वर्क डन बाय द सिस्टम है 50। बताएं चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? अगर आप इस इक्वेशन को सही मानते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे, Q की वैल्यू क्या है? आप कहेंगे Q की वैल्यू है 100। ये फार्मूले का माइनस आ गया, और क्योंकि वर्क डन बाय दी सिस्टम है तो इसे -50 लिखो। तो ये तो आंसर आ जाएगा 150, लेकिन असल आंसर तो 150 नहीं है। सही है जनाब?
तो अगर आप फार्मूले का माइनस अलग रखेंगे और वर्क डन बाय द सिस्टम का माइनस अलग लगाएंगे तो आपके आंसर गलत आने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो इस प्लस की जगह ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू लगाएं 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 जॉल। ये आंसर सही है। तो सही आंसर इस इक्वेशन से आते हैं, इस इक्वेशन से सही आंसर नहीं आते, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय द सिस्टम के लिए ही बनाई गई है। अब कुछ समझ आई बात जनाब? दोनों में वॉल्यूम चेंज होगा। आप ऊपर से प्रेशर लगाकर वॉल्यूम चेंज कर दें तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा। अगर हीट की वजह से पिस्टन ऊपर उठ जाए तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं जनाब, कोई मसला नहीं। ओके जनाब, छुट्टी का टाइम, अल्लाह हाफिज। कल क्लास नहीं होगी, हैप्पी ईद जी। मेरी तरफ से आज की क्लास लास्ट है। मेरी क्लास नहीं होगी, बाकी लोगों की क्लास होगी। मैं जरा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो ईद मुबारक जनाब एडवांस। अल्लाह हाफिज।